हर साल भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन होता है। शिक्षक या गुरु का जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 5 सितंबर को ही क्यों शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है और कैसे यह भारत में मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। एक शिक्षक देश के भविष्य और युवाओं के जीवन को बनाने और उसे आकार देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राचीन काल से ही गुरुओं का हमारे जीवन में बड़ा योगदान रहा है। गुरुओं से प्राप्त ज्ञान और मार्गदर्शन से ही हम सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। शिक्षक दिवस पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी स्मृति में संपूर्ण भारत में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। वह एक महान शिक्षक होने के साथ साथ स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। गुरु का हर एक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसलिए कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे और शिक्षा में उनका काफी लगाव था। इसलिए संपूर्ण भारत में सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करने वाले छात्रों को पुरस्कार दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु अर्थात शिक्षक के बिना सही रास्तों पर नहीं चला जा सकता है। वह मार्गदर्शन करते हैं, तभी तो शिक्षक छात्रों को अपने नियमों में बांधकर एक अच्छा इंसान बनाते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जन्मदाता से बढ़कर महत्व शिक्षक का होता है, क्योंकि ज्ञान ही इंसान को व्यक्ति बनाता है, जीने योग्य जीवन देता है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन कहते थे कि शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुतनी गाँव में एक गरीब परिवार में हुआ था। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद पढ़ाई लिखाई में उनकी काफी रुचि थी। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1916 में उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में इसी विषय के सहायक अध्यापक का पद संभाला। 1954 में शिक्षा और राजनीति में अहम योगदान देने के लिए उन्हें भारत सम्मान से नवाजा गया। राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 साल अध्यापन को दिए थे। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के इंसान कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए इंसान के जीवन में एक शिक्षक होना बहुत ही जरूरी है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद राधाकृष्णन को जवाहरलाल नेहरू ने राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनीतिक कार्यों की पूर्ति करने का आग्रह किया। 1952 तक वह इसी पद पर रहे और उसके बाद उन्हें उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 1962 में समाप्त होने के बाद राधाकृष्णन को भारत का दूसरा राष्ट्रपति बनाया गया। 17 अप्रैल 1975 में लंबे समय तक बीमार रहने के बाद उनका निधन हो गया। 5 सितंबर के दिन शिक्षकों को उनका मान सम्मान देकर उनकी सराहना की जाती है। एक शिक्षक के बिना कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता है। शिक्षा का असली ज्ञान सिर्फ एक शिक्षक ही दे सकता है। शिक्षक दिवस मनाने की तारीख अलग अलग देशों में अलग अलग है। यूनेस्को ने शिक्षक दिवस को मनाने के लिए 5 अक्टूबर को चुना। अब 100 से अधिक देशों में यह टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि 5 सितंबर का दिन डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में ही नहीं, बल्कि शिक्षकों के प्रति सम्मान और लोगों में शिक्षा के प्रति चेतना जगाने के लिए भी मनाया जाता है। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।